ठाकुर साहब, नीलाक्षी ये यहाँ क्या कर रही है? नीलाक्षी। ठाकुर साहब जरूर कुछ गड़बड़ है। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। बड़े ठाकुर, उज्जवल भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। भाई साहब तो मर गए। इनके पैर पे सांप के कांटे का निशान है। ये नीलाक्षी का ही काम है। तुम्हारा सच सही था मस्तानी, वो लड़की नागिन है। संभल चाचा, गांव वालों को इकट्ठा करो, हम उस नागिन को नहीं छोड़ेंगे। शादी कैसी लगी सर? अरे बहुत बढ़िया। मुझे नहीं पता था यहाँ गांव में लोग मुझसे और मेरे मुकदमों से परिचित हैं। I felt very good. परिचित है? सब पूरा जिला आपके फैन से भरा हुआ है। इसीलिए तो मेरी मौसी ने इंसिस्ट किया था कि मेरी कजन की शादी में मैं आपको जरूर लेकर आऊं। थैंक यू फॉर कमिंग सर। अरे I enjoyed it. ये लड़की हमारे हवाले कर दो। मैं इस गांव का सरपंच हूँ, आप जाओ यहाँ से। क्यों पीछे पड़े इसके? क्या किया इसने? हत्यारन है ये। मेरे भाई साहब ठाकुर उज्जवल सिंह की जान ली है। लेकिन उसके लिए तो कानून है ना। आप लोगों ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया है? साहब जी, ये कोई आम मुजरिम नहीं है जो कानून इसका फैसला करेगा। ये एक इच्छाधारी नागिन है। और इसका फैसला कानून नहीं, हम करेंगे। इसका जहरीला पान कुचलकर। क्या कह रहे हैं आप लोग? ये लड़की इच्छाधारी नागिन? देर आए पर दुरुस्त आए। लो आ गया कानून। चल नागिन। हम आपको बचा लीजिए। छोड़ दो मेरी बच्ची को। मेरी बच्ची की कोई गलती नहीं है, उसने कुछ नहीं किया साहब। हाँ दरोगा, बाहर निकाल इसको। इसका तो हश्र हम करेंगे। इसने हमारे भाई साहब की जान ली है नागिन। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कौन से युग में रहते हैं आप सब? इच्छाधारी नागिन, ये तो कथाओं की बात है, होता नहीं है ऐसा कुछ। आपके शहर में नहीं होता होगा साहिब। देखिए साहब, आप यहाँ नए आए हैं, आप इस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हम इसे बचपन से जानते हैं, इसका पूरा इतिहास जानते हैं। तो कहना क्या चाहते हैं आप कि ये बच्ची नागिन का रूप लेकर डसती है सबको?
अनबिलीवेबल। ओ भाई साहब, तुमको तसल्ली दिलाना हमारा काम नहीं है। अपना रास्ता नापिए, ये हमारा आपस का मामला है। चले जाइए। साहब, साहब हमें छोड़ के मत जाइएगा साहब। साहब आपके जाने के बाद ये लोग हमको मार डालेंगे। मेरी बच्ची। इसे गिरफ्तार किया है तो कानूनी कार्रवाई तो होगी। आपके गांव में न्यायालय है? क्यों? इस लड़की का मुकदमा लड़ोगे आप? वकील हो? एडवोकेट केडी पाठक। और केडी पाठक के होते हुए कभी किसी बेगुनाह को सजा नहीं हो सकती। बाकी की पहचान अदालत है। चलो वरुण, राम, इस केस के निर्णय होने तक अगर मेरे मुवक्किल को खरोंच भी पहुंची तो उसके उत्तरदायी आप होंगे, इंस्पेक्टर राम। रलिया राम। एक बार फिर से सोच लीजिए, हम इस लड़की को अच्छी तरह से जानते भी नहीं है। वो क्या है क्या नहीं है, हो सकता है वो नागिन नहीं, खूनी हो। देखो, हम तो उस लड़की के अपराध से अनजान हैं, किंतु ये गांव वाले वास्तविकता से अनजान हैं। और जब तक इस देश से अंधकार को नहीं मिटाया जाएगा, यह देश प्रगति नहीं कर सकती। और ये अंधकार सिर्फ ज्ञान से मिट सकता है। इस समय यही हमारा कर्तव्य है। करेक्ट? चल। अरे वकील साहब, आ गए आप? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। आ गए ना हम। मैं विशंभर हूं, इस हवेली का पुराना वफादार। उस रात उजागर सिंह जी के बड़े भाई उज्जवल सिंह जी के अलावा यहाँ पे और कोई नहीं था। आइए हुजूर। वकील साहब, हमने यहां से ठाकुर साहब की लाश उठाई थी। पैर में सांप का काटा, बदन नीला पड़ा, जहर से मौत। क्लियर केस, एकदम क्लियर। हो सकता है सांप पीछे से कहीं झाड़ियों से आए हो। नहीं नहीं, इस हवेली में सांप का होना तो असंभव है। अरे वकील साहब, हवेली में क्या, इस पूरे अमरौली गांव में पिछले 150 साल से किसी ने सांप को नहीं देखा। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। अब आप ही बताइए, इसका क्या मतलब है? आप सुलझे हुए लगते हैं चाचा, आप बताइए, क्या वो लड़की नागिन हो सकती है? नहीं, वो नागिन नहीं है, वो विषकन्या है। ठीक कह रहे हैं चाचा। बड़े शहर के बड़े वकील साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद। मैं बाप 1 अगस्त की रात ठीक 11:30 बजे ठाकुर उज्जवल सिंह की हवेली से एक लड़की फरार हैंगी। 3 लोगों ने उसे देखा हैगा। ठाकुर उजागर सिंह जी हैंगे और उनकी सहेली मस्तानी हैंगी और हवेली के रखवाले विशंभर चाचा हैंगे। उसके बाद ठाकुर के कमरे में गए ये तीनों लोग और एक धसी हुई लाश देखी। ठाकुर
गांव वालों का कहना हैगा कि ये लड़की नागिन हैगी। अब कैसे मान ले कि ये लड़की नागिन हैगी? यहाँ सारे सब भी पढ़े लिखे लोग हैंगे, क्यों वकील साहब? अब प्रोसिक्यूशन का ये दावा हैगा कि ये लड़की ठाकुर की हवेली में उस रात अपने साथ एक नाग लेकर गई और उस कमरे में उस नाग को छोड़ा और उस नाग ने ठाकुर को डसा। सीधी सिंपल मर्डर हैंगी ये। भाई बाप, मर्डर करने के लिए कई लोग पिस्तौल का इस्तेमाल करते हैंगे, गंडासे का इस्तेमाल करते हैंगे, छुरी का इस्तेमाल करते हैंगे। इस लड़की ने नाग का इस्तेमाल किया है ना। बाहर से नाग लाने की क्या जरूरत है? ये तो खुद ही सांप है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। योर ऑनर, इस प्रकार अदालत की कार्यवाही के बीच में बोलकर कार्यवाही को खंडित करना, भंग करना, ये अनुचित है। मस्तानी जी, आप यहाँ आकर के अपनी बात कहिए। वैसे तो पूरा अमरौली इस नीलाक्षी की कहानी के बारे में अच्छे से जानता है, लेकिन इस नए वकील के लिए हम ये कहानी फिर से दोहरा देते हैं। हुआ ये था कि 20 साल पहले इस दुलारी को ये लड़की छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिली थी, वो भी सांपों के डेरे के बीच में, बिल्कुल सांपों से घिरी हुई, और ये उनके बीच ऐसे खेल रही थी जैसे कि सांप उसके दोस्त थे। अब बेऔलाद होने की तड़प में दुलारी इसको अपने साथ अमरौली ले आए, इसे पाला पोसा बड़ा किया बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। लेकिन ये नीली आंखों वाली नीलाक्षी आम बच्चों की तरह नहीं है। ये सबसे अलग थलग रहती, किसी से बात नहीं करती, यहाँ तक कि देवी देवताओं के मंदिर भी नहीं जाती थी ये। जब भी कोई जानवर इसके सामने आता ना तो घबरा जाता। घोड़ा इसके सामने आता तो बिदक उठता, कुत्ते आते तो भौंकने लग जाते, मानो कि वो इसके अंदर बसी नागिन को पहचान रहे हो। ऊपर से इसकी नागमणि जैसी नीली आंखें। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये लड़की। सुन ली आपकी कथा मस्तानी जी। घोड़ों का बिलखना, कुत्तों का भौंकना, इनकी नीली आंखें होना, तो इन्हीं बातों के आधार पर आप सबने ये निर्णय ले लिया कि नीलाक्षी ही नागिन है। ये नागिन है और मैंने इसे रूप बदलते हुए देखा है। अगर आपको आपत्ति ना हो तो कुछ प्रश्न करो। धन्यवाद। तो अब कह रही थी कुछ आपने रूप बदलते हुए देखा है। जी हाँ, एक दिन मैं हवेली से लौट रही थी तो दुलारी के घर के पास मैंने देखा कि एक सांप गुजर रहा था। पहले तो मैं एकदम घबरा गई कि भाई इतने सालों से जब अमरौली में एक भी सांप नहीं देखा गया तो ये सांप आया कहाँ से। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हिम्मत करते हुए मैं आगे बढ़ी और उस सांप का मैंने पीछा किया और मैंने देखा कि वो सांप एक पेड़ के एक सिरे से घुसा और थोड़ी ही देर बाद दूसरे सिरे से ये नीलाक्षी बाहर निकली। इसलिए मुझे यकीन हो गया कि ये नीलाक्षी ही नागिन है और कोई नहीं। तो वो पेड़ जिसके पीछे आपने सांप को जाते देखा और नीलाक्षी को बाहर निकलते देखा, उस पेड़ की चौड़ाई कितनी थी? होगा लगभग 4 फीट के आसपास। 4 फीट के आसपास। अब देखिए, नीलाक्षी की कुल मिला के चौड़ाई शायद 2 फीट से कम ही होगी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता मस्तानी जी कि वो सांप पेड़ की जड़ के पास से आगे निकल गया हो और पेड़ के पीछे से नीलाक्षी बाहर निकली हो और आपको भ्रम हुआ हो कि वो सांप का रूप छोड़कर लड़की का रूप लेकर ऐसा। जी नहीं, जब इतने सालों से अमरौली में कोई सांप देखा ही नहीं गया तो फिर वो सांप आया कहाँ से? और एक
अकेली मैं ही नहीं हूँ जो इस नीलाक्षी की सच्चाई के बारे में जानती हूँ। अगर आप चाहे तो हमारे मंदिर के पंडित जी पुरोहित जी से ही पूछ लीजिए। जज साहब, आपकी अनुमति हो तो पुरोहित जी को बुलाएं। जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। यजमान, हम ठहरे संसार और माया जाल से दूर रहने वाले ब्रह्मचारी। हमें क्या पता ये कन्या नागिन है या कोई बाला, परंतु हम इतना अवश्य जानते हैं ये कन्या नाग देवता को पूजती है। हमने कई बार इसको नाग देवता की मूर्ति के सामने नमन करते हुए देखा है। बचपन से नागों के साथ इसका ऐसा क्या लगाव है? जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। राम राम माई बाप। अब आप तो जानते हैं हम कानून के आदमी हैं और दूसरा हम वर्दी में। झूठ बोलने का तो कोई चांस ही नहीं। ये जो लड़की है ना, बहुत ही अजीब। इसका हरकत भी नागिन जैसे ही है। अब एक बार हम भरी बरसात में तालाब के किनारे से जा रहे थे। अब आपको क्या बताएं माई बाप, हम देखे कि ये तालाब के किनारे बैठ के मेंढक को पकड़ के खा रही थी। अब भला बताइए, मेंढक तो सर्पों का भोजन है, इंसानों का तो नहीं ना। जैसे जैसा प्रांत, जैसे लोग, वैसा भोजन। चीन में तो बड़ा विशेष भोजन माना जाता है। अरे वहाँ खाते होंगे वकील साहब। देखिए आपको बताएं, जिस तरीके से बड़े ठाकुर साहब की मौत हुई है ना, और इस लड़की की अजीब हरकतें, मेरा तो पूरा डाउट माई बाप इसी लड़की पे जाता है, सिर्फ इसी लड़की पे जाता है साहब। माई बाप, इसके लक्षण नागिन के भले ही ना हो, पर एक बिस्कन्या के जरूर हैं। एक बार स्कूल में हुजूर इसको बिच्छू ने काट लिया। हमें तो लगा कि ये गई काम से, लेकिन चुटकी बजाते ये ठीक हो गई। मैं तो तभी भाग गया था कि इस पर जहर का कोई असर नहीं होता। इसकी रगों में खून के साथ साथ जहर दौड़ता है। ये बिस्कन्या है, बिस्कन्या हुजूर, बिस्कन्या। धन्यवाद विराज जी। लरी सिंह जी, आप तो गांव के सरपंच हैंगे जी। आपकी आवाज गांव की आवाज हैगी। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए, ये लड़की विषकन्या हैगी या नागिन? या केवल परिस्थितियों के शिकार? जैसा नीलाक्षी को मैं बचपन से जानता हूँ। माना कि वो एक सबसे अलग लड़की है, लेकिन मैंने उसे आज तक किसी को कोई नुकसान पहुंचाते नहीं देखा। मैं नहीं मानता कि वो कोई विषकन्या है या नागिन। ठाकुर के पाँव में सांप के कांटे का निशान हैगा। भाई, मैं वो नहीं जानता। नीलाक्षी, उस रात तुम उस कमरे में थी। अदालत को बताओ कि किन परिस्थितियों के चलते तुम हवेली पहुंची। डरो मत, बोलो। मेरी माँ को जोड़ों का दर्द है साहब। ठाकुर उजागर सिंह ने कहा था कि शहर में उसकी दवा मिलती है, तो माँ की दवा वो ले आएंगे शहर से। और बड़े ठाकुर के बुलाने की वजह से मैं उनके पास वो दवा लेने गई थी। बड़े ठाकुर, नीलू, ऊपर आ जा। घबरा मत, कोई नहीं है हवेली में। नहीं बड़े ठाकुर, वो माँ की दवाई लेने आए थे।
सुन, 1 महीने में दर्द छूमंतर। बड़े ठाकुर धन्यवाद जी। इसके पैसे? अरे पैसे तुझसे किसने मांगे? कभी मांगे हैं? अपनी माँ के लिए उपहार समझ। और सुन, मैं तेरे लिए भी एक उपहार लाया हूं। ला, इसे दे। ये देख, बढ़िया है ना? तेरी नीली आंखों से मेल खाता है। हाँ, पहना दो तुझे। कोई नहीं है हवेली में। और फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वहां पे साहब, यदि ये शहर होता तो नीलाक्षी पर किए गए जबरदस्ती का साक्ष्य फोरेंसिक्स द्वारा बड़ी सरलता से हमें मिलता, किंतु यहाँ इन बातों के लिए समय लगता है और वो हमारे पास नहीं। इसीलिए चंद तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। इनमें साफ रीत से दिखाई पड़ता है योर ऑनर, ठाकुर उज्जवल सिंह के शरीर पर इनके नाखूनों की खरोंच है, उनके हाथों पर इनके काटने के निशान और इनके गाल पर वो लाल दाग जो ठाकुर उज्जवल सिंह के थप्पड़ मारने के कारण हुआ। इससे पूरी तरह सिद्ध होता है योर ऑनर कि नीलाक्षी का कथन सच्चा है। ये शिकार ही नहीं बल्कि खुद शिकार हुई है। वाह 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 वकील साहब, बचाव के घाव के निशान यानी कि हमले के निशान भी तो हो सकते हैंगे। ये लड़की उस रात ठाकुर के घर में गई और उस पर हमला किया है ना? प्रोसिक्यूटर साहब, मैं आपको स्मरण करा दूं कि ठाकुर की मृत्यु लड़की के हमले के कारण नहीं, सांप के काटने के कारण। और वो सांप यही लड़की लेकर आई थी। इसका कोई सबूत हैगा आपके पास? हैंगा। बड़ी देर से इसी बात का इंतजार कर रहा था मैं। इक्का हैंगा। अच्छा, रखिए। मैं बात, आज सवेरे इंस्पेक्टर रलिया राम जी को नीलाक्षी के घर के आंगन से एक सांप की केचली मिली। अभी दिखाता हूं। असली हैंगी, असली हैंगी। वकील साहब, असली हैंगी, असली हैंगी। ये पिटारी भी वहीं से मिली जिसमें सांप को रखा जाता है। और इसकी बू, भाई बाप, वकील साहब सुनिए ना, अरे सुनिए। भाई बाप, इस बात का प्रमाण तो मिल गया कि अमराली गांव में एक सांप है। ये लड़की नागिन हैगी या नहीं ये तो नहीं पता, मगर इस लड़की का उस सांप से रिश्ता पक्का हैगा। बताओ सबके सामने, बेहतर यही होगा कि अपना जुर्म कबूल कर लो। मुझे कुछ नहीं पता। ये केचुली और ये पिटारा हमारे घर कहां से आया? माँ, मुझे बचा लो। मुझे कोई फंसा रहा है माँ। वो कौन है योर ऑनर? इसका अनुमान है मुझे। मैं ठाकुर उजागर सिंह जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। एक तो ये लड़की हमारे देवता समान भाई की जान लेती है और फिर उनके चरित्र पर कीचड़ उछालती है। तुझे तो मैं आज ही रात हवेली उठाकर ले जाऊंगा, फिर जो हद करूंगा तेरा कैद लेना। ठाकुर उजागर सिंह, आपने अभी अभी भरी सभा में इस लड़की को अपहरण की धमकी दी है।
आईपीसी धारा 506 के तहत क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी कि आपराधिक भयदर्शन और आईपीसी धारा 367 अपहरण के लिए आपको 2 साल की जेल हो सकती है। राइट जज साहब? ए वकील, क्या मजाक है ये? 2 वर्ष काराबंद रहना कोई स्वांग नहीं होता ठाकुर साहब। मेरे 5 गिनने से पहले अपने शब्द वापस लीजिए, वरना 1 अच्छा 2। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैं अपने शब्द वापस। वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छे। अब ये बताइए ठाकुर साहब, दुलारी देवी की दवाई आप ही लाए? जी हाँ, इंदौर से। तो ये दवाई जो आप लाए वो इस बक्से में लाए थे, बड़े बक्से? जी हाँ, इस बक्से में। इतने बड़े बक्से में इतनी छोटी सी बोतल क्यों? क्या इस बड़े से बक्से में कोई और भी सामान था इस दवाई की शीशी के साथ? आपको क्या लगता है मैं इसमें सांप लाया था? हाँ, यही लगता है। ए वकील, दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। फिर भरी सभा में धमकी दे रहे हैं। मेरा कहने का मतलब, वकील साहब, हम अपने बड़े भाई साहब को क्यों मारेंगे? उचित प्रश्न, और इसका उत्तर भी दूंगा। पहले आप ये बताइए कि आप इंदौर क्यों गए थे? भाई साहब और मैंने मिलकर इंदौर से बाहर 100 एकड़ जमीन खरीदी। उसी की रजिस्ट्री के लिए वहां गया था, वकील से मिलने। और सुना है कि लौटते समय आप एक छोटी सी जगह रुके थे, सपेरों की बस्ती में। क्या ये सच है? अरे क्या बात कर रहे हैं? आपको किसने कहा? आप ही के वाहन चालक ने। उसका ये कहना है कि बिल्लोड़ा नाम की सपेरों की बस्ती में आप रुके थे। क्यों गए थे आप वहां भ्रमण करने, साइट सीइंग, पर्यटन, या कोई विशेष कारण था आपके वहां जाने का? सोचिए। हाँ, दवा लेने। दवा लेने? कौन सी दवा? अरे वही जोड़ों की दर्द की दवा जो दुलारी ने मंगाई थी। वहां एक बूढ़ा सपेरा रहता है जो जंगली जड़ी बूटियों से दवाइयां बनाता है। वही दवा लेने गया था। दवा लेने गए थे आप उजागर सिंह जी, लेकिन दुलारी देवी के मर्ज की दवा नहीं, अपनी मर्ज की दवा लेने गए थे आप। वो सांप जिसने आपके भाई साहब को डसा और वो चल बसे। शांत हो भाई बाप। भाई भाई का खून क्यों करेगा? संपत्ति, जायदाद जज, वो 100 एकड़ की जमीन दोनों भाइयों ने मिलकर खरीदी थी, लेकिन पंजीयन सिर्फ आपके नाम पे की गई है उजागर सिंह। क्या कारण है? ये आपको कहां से मिला? आप ही के वकील के पास से। चलिए अभी मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्यों जब आप दोनों भाइयों ने मिलकर वो 100 एकड़ जमीन खरीदी थी, ये सिर्फ आपके नाम पे रजिस्टर की गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको ये विश्वास था कि आपके भाई साहब वो जमीन देखने के लिए जीवित नहीं रहे? देखिए वकील साहब, ये हम भाइयों का जाति मामला है। इससे इस कत्ल का कोई लेना देना नहीं। लेना देना तो तभी साबित होगा ना जब वकील साहब ये साबित कर देंगे कि उजागर सिंह जी ने ही वो गुमनाम सांप ठाकुर के कमरे में छोड़ा था। क्यों वकील साहब, सबूत हैगा? दुर्भाग्यवश इस समय तो नहीं, किंतु अगर लेकिन किंतु परंतु ये सब जब सबूत लाने तक रोक कर रखिएगा वकील साहब, क्योंकि वो सांप उजागर सिंह जी के पास नहीं, नीलाक्षी के पास पाया गया था। साहब, मैं इस बात की पुष्टि करने के लिए नीलाक्षी की माताजी दुलारी देवी को बुलाना चाहूंगा। दुलारी देवी जी, आपकी बेटी के विरुद्ध इस अदालत में जो आरोप लगाए गए हैं, उन्हें सुनकर आपके दिल पर क्या बीत रही होगी, ये मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। इन निराधार आरोपों के उत्तर में क्या कहना चाहेंगी आप? कुछ कहिए दुलारी देवी। इस अदालत में किसी ने आपकी बेटी को नागिन कहा, किसी ने विष कन्या। आपकी बेटी को इस समय आपके सच की, एक माँ के सच की आवश्यकता है। कुछ कहिए।
मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं अब तेरी असलियत नहीं छुपा सकती हूँ। जज साहब, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी एक नागिन क्या कह रही हैं इसकी माँ? जब से ये मुझे मिली है, हर नाग पंचमी के दिन ये अपना रूप बदल कर नागिन बन जाती है। और कुछ घंटे बाद ये अपने इंसानी रूप ले लेती है। मैंने जब पहले ये देखा कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है, तो मैंने इस राज को राज ही रखा। जज साहब, माँ, क्यों कर रही हो आप ऐसा? क्यों माँ? चुपचाप क्या खड़े हो? मारो पत्थर से! ये अदालत अगले सोमवार तक मुलतवी की जाती है। आप सब लोग जा सकते हैं। देखिए सर, बहस के आगे बीच बजाने का नतीजा। सर, कौन कहेगा कि हम लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं? नाग नागिन की कहानियां। सर, मुझे तो ऐसी फिल्मी कहानियां हजम नहीं होती, और ये लोग इसे असलियत बनाकर जी रहे हैं। सर, दिस इज द लिमिट सर। और उन वातावरण को समझ। सही कह रहे तू। चौंका देने वाली बात तो दुलारी देवी का अपनी बेटी नीलाक्षी पर वो आरोप लगाना है। सब हजारी होगी इन सबके साथ मिलकर सर। नहीं वरुण, दुलारी देवी की आंखों में मैंने नीलाक्षी के लिए जो प्यार देखा है, वो ये तो स्पष्ट है कि वो किसी के दबाव में आकर झूठ बोल रही है। प्रश्न है कि किसके दबाव? सब बाहर कोई नहीं है। अभी भी समय है, इस केस को छोड़कर वापस अपने शहर चले जाओ, वरना इस नाग पंचमी के दिन उस नागिन के पाप का प्रायश्चित तुम्हें करना पड़ेगा। पता कर किसकी रेडी? जी सर, लेकिन नाग पंचमी तो आज है, और दुलारी ने कहा था कि नाग पंचमी को नीलाक्षी नागिन का रूप धारण करती है। आज नाग पंचमी के दिन तुझे खाना नहीं, दूध पिलाना चाहिए। साहब, साहब भाग गई, नागिन भाग गई। रलिया साहब, नागिन भाग गई। साहब जी, मैंने अदालत में झूठ बोला था कि नीलू एक नागिन है। ये तो सच है कि नीलू मुझे सांपों के डेरे से मिली थी, पर साहब जी, दूसरी लड़कियों की तरह वो भी एक आम लड़की है। वो बेकसूर है साहब जी। वो बहुत भोली है, वो बहुत मासूम है साहब जी। झूठ क्यों बोला आपने? उसने मुझे धमकी दी थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि मेरी बेटी को
अगर मैंने नागिन नहीं माना तो वो उसे जेल में जिंदा जला देगा साहब जी। किसने धमकी दी थी? मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती। अगर उसे पता चल गया तो वो मेरी बच्ची को नहीं। अब मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरे होते हुए नीलाक्षी को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। बताइए मुझे, किसने धमकी दी थी आपको? उजागर सिंह। नीलाक्षी तो जेल में है सर। तो फिर रख। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, माय गॉड, सांप को काटा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.